SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव के YouTube और फेसबुक पेज पे। इस वक्त हमारे साथ सीमांत के विभाग अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कैफ उर्फ बंटी। देखिए, बिहार में, पूरे बिहार की बात करते हैं। अभी जो जाति जनगणना का रिपोर्ट आया है, तो मुस्लिम तो 18% है, यादव 9% है, लेकिन मुसलमान का कोई नेता अभी तक सामने नहीं आता है ना। फिर कोई अगर नेता आता भी है तो उसके ऊपर कई तरह के आरोप लग जाते हैं, देशद्रोह के मुकदमे उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। इस तरह के कई संगीन या फिर कह लें कि गंभीर आरोप लग जाते हैं। क्या देखिए, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आपको जानना चाहिए कि 15 से 20 सालों में किसने मुसलमानों की बात कही। मेरी बात को गौर कीजिएगा, किसी भी मुसलमानों की बात नहीं कही, सभी ने सेकुलरवादी बनने की बात कही। और जिसका नतीजा ये हुआ कि हम धीरे धीरे बैकआउट होते चले गए। हम जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो मेरा यही मकसद था कि भाई हम हैं कहाँ, हम वोट देते हैं, लेंगे कब। 70 सालों से हम लोग भरोसा कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो आपसे भरोसा कैसे होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमको चुनाव कोई लड़ने देता ही नहीं, और जब हम लड़ते हैं तो हमको बीजेपी एजेंट ये बोलना चालू कर देते हैं। हमारे लोग खुद हमको कमज़ोर कर देते हैं, और जब परेशानी आती है तो बोलते हैं कि हम लोग के पास नेता ही नहीं है। तो भाई, ये तो आप खुद ही ऐसा सिस्टम बना के रखे हैं। जिनका जो चुना है उनको आप लड़ने दीजिए। जिसका कोई 24 का चुनाव लड़ता है, कोई 25 का चुनाव लड़ता है, तो भाई 24 वाले को 24 दीजिए, 25 वाले को 25 दीजिए। आप भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो हिस्सेदारी मांगने वाला कौन है? कि जब आप हिस्सेदारी नहीं मांगिएगा तो पार्टी, एक बात बताइए, आपको क्यों देगी पार्टी? आप नहीं, आप बताइए, 18 हो या 50% हो, किसी भी हिस्सेदारी के मांगना ना पड़ता है कि आपको क्यों देगी, आपको वोट क्यों देगी, जब आप खुद उसको वोट दे ही देते हैं बिना शर्त माने, बिना कुछ किए। कि हिस्सेदारी जब मांगी जाती है, मांगी ही नहीं जाती है, तो आपको क्यों कोई देगा भाई? क्यों देगा? आप जब लड़िएगा, दो पहलवान लड़ेंगे तभी ना उसको विनर और रनर होंगे। यहाँ तो एक ही विनर है, रनर का पता ही नहीं है, लड़ाई का पता ही नहीं है, यहाँ कोई मांगता ही नहीं है। आप नहीं मांगिए तो क्यों देगा आपको? बताइए, आपको क्यों दिया जाएगा? चुनाव आप अभी बोलते हैं, अभी मैंने देखा सिवान के सूरत हाल कि टिकट की परिस्थिति क्या हुई कि जब वो लड़ते थे तो उनकी, जब 20 में जो चुनाव लड़ा तो भाई राष्ट्रीय जनता दल पार्टी 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 पार्टी। तो मैंने कहा, मैं कब पार्टी को मैं बुरा भला कर रहा हूं? मैं भी पार्टी का आदमी हूं, करता हूं। तो पार्टी से मांगेगा कौन टिकट? आप बताइए, पार्टी से टिकट कौन मांगेगा? जो पार्टी के लिए सर्वे सर्वा होगा, जो पार्टी का काम, पार्टी जिसको अपना नेता मानती होगी, मुसलमानों को नेता मानी, उन्हीं का काम था टिकट मांगना। तो अब वो मांगते नहीं हैं, तो उसमें यार इतनी बड़ा कंट्रोवर्सी होने की क्या जरूरत है? जैसा आप चीज़ को बढ़ाइएगा उसी तरह आपके सामने वो सारी सूरत हाल नजर आएगी। इसी वजह से मुसलमान कमज़ोर हो गया, क्योंकि भाई उनके पास नेता ही नहीं है। वोट मांगने 2020 की घटना बता रहा हूँ, सबने वोट दे दिया राष्ट्रीय जनता दल को, अच्छी बात है। मेरी मांग थी कि भाई मुसलमानों को टिकट दिया जाए, और आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। जब तक हम टिकट ना ले ना झुकेंगे ना रुकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, ये आप कंफर्म जान लीजिए। आपने मांग किया था वहाँ? बिल्कुल, सब कोई जानता है, शुरू से मांग कर रहा हूँ मैं। फिर नहीं मिला टिकट? मेरी टिकट की बात नहीं है, मुसलमानों की टिकट की बात हो रही है। मेरी टिकट इंपॉर्टेंट नहीं है, मुसलमानों की। हाँ, तो कहाँ मिला? अरे भाई, एक राजू भाई लड़े वहां से 80 में, बताइए ना, आप बता दीजिए 15 साल में कौन लड़ा है? आप बता दीजिए एक भी नाम। अगर एक नाम है तो उसका पोस्टर में नाम ना क्यों नहीं है? अच्छा, अगर नाम है तो पोस्टर में होना चाहिए ना। परिवारवाद चल रहा है। नहीं, ये जो चीजें हो रही है ना, ये बहुत ही सोचनीय बात है, और इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हरिशंकर यादव किसी के घर नहीं जाते थे, हम चुनाव लड़े तो सबके घर जाना शुरू किए। ये है ताकत, ये है ताकत मुसलमानों की। पहले बोलते थे वोट दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा, वोट ले लिया, वोट दे दिया, वोट दे दिया। अब वैसा नहीं चलेगा। कैसे चला? आप सुन लीजिए, वोट दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा। सारे लोगों ने मुसलमानों को पूछा
सारे लोगों ने मुसलमानों को पूछा और जाके बोला कि वोट दे दीजिएगा, नहीं दे दीजिएगा, हाथ जोड़ के। तो ये बताइए कि मोहम्मद कैफ के उठने से मुसलमानों का रुतबा बढ़ा या घटा? मुसलमानों को पूछ हुई, मुसलमानों से पूछा गया, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करा गया, मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ा गया कि भाई आप उठिए, अगले बार, इस बार किसी हालत में सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल बने, मैं कहाँ कर रहा हूँ सरकार मत बननी चाहिए, लेकिन जो मेरी हिस्सेदारी वो कब मिलनी चाहिए? सरकार तो बन गई, आपकी हिस्सेदारी कहाँ चली गई? हिस्सेदारी तो है ही नहीं है। तो ये चीज, और ये गिवन द ऑर्डर का सिस्टम मैंने खत्म करवाया और 2025 में पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। लोग समझ चुके हैं, लोग को मालूम है कि करना क्या है। तो एक मुसलमान के उठने से लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ गया और रिक्वेस्ट करना पड़ गया, लोगों को समझाना पड़ गया, पूरी टीम लगाई गई। तो सोचिए अगर हमारे कौम के लोग जीते तो कितना खूबसूरत माहौल होता और हमारा एक नेता होता। ये हमारी बात नहीं, एक सब मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर बढ़िया विधानसभा से कोई मुस्लिम आ जाए, रघुनाथपुर से मुसलमान आ जाए, भाई सबका हक मिल रहा है। सब ये 4% 5% वाले अपना डिसीजन ले रहे हैं। जीतनराम मांझी 2 मिनट में इधर से उधर चले जा रहे हैं। पार्टी चेंज कर लेते क्यों जा रहे हैं? अपने लिए जा रहे हैं, अपने जात के लिए जा रहे हैं, मुसहर जात के लिए जा रहे हैं। वीआईपी वाले जो थे मुकेश सहनी, अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि जो हमारे आरक्षण की बात करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। जो 4% 5% वाले हैं वो इतने खुलेआम बोल रहे हैं और 18% वाले किसके साथ जाए बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज स्टैंड क्लियर अब हो चुका है। धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं कि भाई हमको करना क्या है। उनको मालूम है कि क्या होगा। जब तक हम विधानसभा संसद भवन में नहीं जाएंगे हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। और मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमारी मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। आपका पास नेता नहीं है, अगर आपके पास फेस रहता तो बहुत सी सवाल होती, बहुत से सारे चीजें होगी आपके लड़ने के लिए, आपके साथ लोग खड़ा होता है। यहाँ तो फेस ही नहीं है। परेशानी का सबब सबसे बड़ा चीज है कि हमारे पास फेस नहीं है और यही बहुत बड़ा सबसे बड़ा कमी है। फेस जो था तो वो तो चलता रहेगा, वो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हमारे कौम के लोग कहाँ जा रहे हैं ये आप समझिए। अरे पूरे भारत में राजनीति हम लोगों से हो रही है। बीजेपी का तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो पूरे भारत में हम मुसलमानों के नाम से राजनीति कर रही है और अपनी सरकार को बना ली, चाहे जिस तरीके से बनाई हम लोग का नाम लेके। और हम बहुत शुक्रिया करते हैं खासकर बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, कि हमारे मुसलमानों को आपने जगा दिया, नहीं तो सोए थे। एक और सवाल लेते हैं, जब आप इससे बात कर रही हैं, देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका भी एक बयान सामने आया है कि मदरसा को लेकर के क्या लगता है मुसलमान से क्यों इतना खफा रहते हैं वो? मैं पहले ही कह चुका ना, बीजेपी हरदम चाहती यही है कि भाई किसी भी नहीं किसी तरीके से हिंदू भाई को खुश करे और मुसलमानों को चोट करे। कि मुसलमानों को चोट करेंगे हम, देखिए हमारी जो पार्टी है हिंदुत्व की पार्टी है, हमारी जो पार्टी है हिंदू को सोचती, बिल्कुल ही नहीं सोचती। ये सब बड़ोकोसला बकवास है, ये सिर्फ लूट खसोट करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। गिरिराज सिंह का जो बयान है ना वो बहुत ही निंदनीय है। वो हर वक्त यही दिशा में रहते हैं कि जात में लड़ाई हो। हिंदू मुस्लिम का जो एक बेहतरीन खूबसूरत आंख है, दुल्हन की चेहरे की 2 आंख, एक तरफ हिंदू दूसरा तरफ मुसलमान, ये दुल्हन की आंखें हैं। और इस दुल्हन की आंखों को वो फोड़ देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। उनका जो विवादास्पद बयान है ना, उनका कारण यही है, वो उनको कभी हलाल नहीं भाता, उनको ये मलाल है कि मेरी सरकार जा रही है, चारों तरफ से जा रही है, देश में चारों तरफ से वो खत्म हो रहे हैं। लोग समझ चुका है, खासकर हिंदू वर्ग के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। ये जो गैस का सिलेंडर, पेट्रोल की दाम, किसानों के साथ करप्शन, किसानों की बात नहीं करना, जीडीपी का जाना, ये सारी चीजों को दर्शाता है कि उनके पास कोई भी वर्ड बचा नहीं है। उनके पास यही वर्ड बचा है, कब्रिस्तान, शमशान, टोपी वाला, टीका वाला, यही सब चीज बचा हुआ है। वो लोग कहते हैं, अभी बोले हैं कि देखिए एक चीज मैंने देखा है कि उनका बयान आया है, जैसे आप बता रहे थे कि ये नहीं, इंटरव्यू होने से पहले आपने खुद बताया, मैं आपसे बात भी कर रहा था, बताया कि गिरिराज सिंह का बयान ऐसा आया कि मदरसे को लेकर। देखिए मदरसे को लेकर इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो
नवैयत, जैसे कि हमारा हर घर का एक नींव होता है, उसी तरह हमारी भी नींव है। तो हम मुसलमान को अच्छी तालीम, अच्छी इल्म कहाँ से मिलती है? मदरसे से मिलती है। तब हमें मालूम चलता है कि हदीस पे कैसे चलेंगे, कुरान में क्या कहा गया है, शरीयत क्या कहती है। ये हमारी बुनियादी चीज़ है जो हमें एकदम पाना लाजिम है। जीने के लिए खाना ज़रूरी है तो इस्लाम के लिए कुरान और हदीस ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिएगा। और उसके लिए कहाँ जाएंगे भाई? जो गरीब बच्चे हैं, जो एकदम मौलाना के जो मौलाना बनते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मदरसे से। तो ये मदरसे को चोट देना चाहते हैं, और मदरसों को चोट दे के ये मदरसों को बंद इसलिए कराना चाहते हैं कि ये बुनियादी चीज़ लोग को जब खत्म हो जाएगा तो ये वेस्टर्न हो जाएंगे। जब वेस्टर्न हो जाएंगे तो अधनंग कपड़े में घूमेंगे। अगर हिजाब भी उतरे तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाब भी उतरे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों का जो बुनियादी चीज़ है वो ख़त्म करके मुसलमानों को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है कि उसकी बुनियादी चीज़ ख़त्म हो और मुसलमान वेस्टर्न हो जाए। तो ये गलत फहमी हो रही है। जिसका ईमान एक बार पक्का हो जाए ना, वो आप कोई चीज़ कर लीजिए, उसके दिल से ना आप इस्लाम निकाल सकते हैं ना ईमान निकाल सकते हैं। ईमान इतनी मजबूत कड़ी होती है। और ये कहाँ से मिलती है? अल्लाह की तरफ से मिलती है। आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लेकिन ये जो सरकार है यहाँ पे, महागठबंधन की सरकार, वाकई महागठबंधन की सरकार है। सब जगह अजानों पर, माइकों पर बवाल हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इतना बेहतरीन काम किया, जो संवारने का काम किया, मुसलमानों को जो चीज़ देने का काम किया है, लालू जी ने चीज़ देने का काम किया है, वो सर्वोपरि है। ऐसे चीज़ों से इन सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार के लोग, खासकर मुसलमान लोग, इन दोनों सरकार पे, जदयू और महागठबंधन की जो सरकार है, राष्ट्रीय जनता की सरकार है, पूर्ण रूप से भरोसा करती है। जो मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, जब तक लालू यादव रहेंगे, इन चीज़ों को कभी भी बिहार में नहीं आने देंगे। ये सबसे बेहतर चीज़ है पूरे बिहार वासियों के लिए। देखिए, एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल है। वो लोग कहते हैं कि आपने ईमान की बात कही है, दीन इस्लाम की बात कही है, वो लोग कहते हैं कि मदरसा में ये लोग गन चलाने की ट्रेनिंग देता है, आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देता है। इस तरह का क्यों आता है? सुनिए, अरे भैया, मैं आपसे बोला ना, ये एक तरह से प्रोपेगेंडा लगाते हैं कि किसी तरह भी इस्लाम खराब है। इनका सोच में यही है। और सोच ये नहीं है, ये कुछ लोगों की सोच है कि किसी तरह ये समझा के, बुझा के कि भाई देखिए, 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 100 करोड़ अलग आबादी है, एक जगह वो खड़े हो जाएंगे। आज 40 करोड़ एक जगह तो कौन जीतेगा? 100 करोड़ वाले जीतेंगे। तो यही चाहते हैं कि किसी तरीका से सरकार बन जाए और जो गरीबों की सरकार जो थी, जो खत्म हो गई, ये बिजनेसमैन की सरकार बने, बिजनेसमैन की तरह चले। और इसीलिए ये बार बार आलतू फालतू बयान आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए ना, बीजेपी बहुत काम करती है, तो वो ऐसा बयान क्यों करती है? क्यों नहीं कहती है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था, मैंने सबके साथ नया किया। हिंदू राष्ट्र की बात करती है। भाई, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, ये बताइए आपको। हम वो लोग कहते हैं कि हम लोग अपने हिंदू भाइयों को एकजुट करने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका ये जो हिंदू राष्ट्र के जो आपने जवाब दिया, मैं उससे मैं बहुत, भाई सबको ख्याल अच्छा है। मैं चाहता हूं हिंदू राष्ट्र बने, पूरे हिंदू समान हो जाए, ना कोई ऊंच हो, कोई ना नीच हो, ना कोई बड़ा हो, ना कोई छोटा हो, बड़ा हिंदू राष्ट्र। कोई गरीब ना कोई अमीर, ना कोई छूत ना कोई जात, पूरे हिंदू एक समान, एक थाली में बैठ के खाए। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र नहीं हो चाहिए कि ऊपर नीचे वाला नहीं चाहिए, बराबरी वाला चाहिए। एक समान हो जाए, मुसलमान भी स्वागत करेगा इंशाल्लाह। एक समान मतलब कि अगर वो नुनिया भी है तो पंडित जी के साथ खाए। अच्छा, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। इसी को ना हिंदू बोलते हैं आप। अच्छा। कि पूरा समान हिंदू, जो ऊपर के लोग हैं वो नीचे के लोग के साथ बैठ के बराबरी में खाएं, उनका हक दें, उनके साथ कुर्सी पे बैठे रहें, उनसे कोई बात हो लॉजिक करें। ये होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि वो वहां चप्पल उतार के आए और फिर ये काम। ये ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र ये चाहिए कि सारे हिंदू एक ही साथ एक सम्मान हो जाए, फिर सबका सम्मान हो। क्या आपका क्या सोच है 25 में? क्या सोच है? मेरी 25 में यही सोच है कि मैं शुरू से चिल्लाता हूँ, मजबूर नहीं मजबूत बने, अपने लोगों के चुने। अपने लोगों का काम
आसान होगा। अपना लोग रहेंगे तो आपका काम को सुनेंगे, आपको तरजीह देंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ हर काम के लिए आप जाइएगा तो कम से कम आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ को सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरी स्टडी साफ तौर पे है कि मैं सारे रघुनाथपुर के विधानसभा के एक एक जन, चाहे हर कौम के लोगों के दिल में मोहब्बत बनाने आया हूं, उनके दिल में जगह बनाने आया हूं। मैं अपने कौम की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी कौम पीछे चली गई है, मेरे कौम में कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे कौम में कोई मांगने वाला नहीं है, इसलिए मैं कौम की बात करता हूं। मैं एक भी विवादास्पद बयान नहीं करता हूं जिससे मेरी गैर कौम के लोगों को दुख पहुंचे, क्योंकि उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं सम्मान करता हूं कि मैं सारे हिंदुस्तान के एक एक जन, एक एक लोग एक ही डीएनए के हैं, एक ही खून के हैं, तभी तो ब्लड बैंक में जाते हैं तो मांगते हैं कि सबसे पहले ब्लड दीजिए। ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण का खून दीजिए, ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों का खून दीजिए, ये नहीं कहते हैं राजपूतों का खून दीजिए, ये नहीं कहते हैं कि चौहानों का खून दीजिए, ये नहीं कहते पसवानों का खून दीजिए, ये नहीं कहते हैं कि बाबू साहब का खून दीजिए, बस मांगते हैं तो ब्लड मांगते हैं। जब एक जगह सिर्फ खून ही मांग सकते हैं, जब एक लफ्ज में आप बोल सकते हैं खून खूनी हो, तो वही चीज चाहते हैं, यही मेरा हिंदुस्तान चाहते हैं। और यही सोच के मैं रघुनाथपुर विधानसभा से लड़ने की तैयार हूं कि जब सब कुछ आप मांग सकते हैं नॉर्मली तरीका से, वहां आपका कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, तो आपका भाई आपके लिए खड़ा है। आप ये ना सोचिए कि मैं मुसलमानों का बात, मैं किसी भी जो भी गरीब गुर्जा मजलूम जो लोग होंगे मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। हम कौम इसलिए कह रहे कि हमारे कौम में कोई नहीं है जो पार्टी से टिकट मांगे। मैं लगातार मांग रहा हूं, इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियां, अलग अलग बातें कहते हैं, तो मैं उससे घबराया बिल्कुल ही नहीं हूं। और आप मुझे जरूर, मैं इतना कहूंगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप हमें गाली दे दीजिएगा, लेकिन जिस दिन जान जाइएगा गले लगा लीजिएगा, ये मुझे गारंटी है। देखिए ये थे हमारे साथ रखी और खास करके 25 में रघुनाथपुर से ताल ठोक दिया चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे ही बिहार तमाम खबरों के लिए देखते रहे आप एसएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।